सबसे पहले खबर लोकसभा चुनाव की, जहां पर छठे चरण के लिए वोटिंग जारी है और 58 लोकसभा सीटों पर अब वोट डाले जा रहे हैं। 890 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान जारी है, ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान जारी है, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। बात करें पश्चिम बंगाल की तो 8 लोकसभा सीटों पर अभी मतदान 7 बजे से शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। छठे चरण का चुनाव, जहां पर आज लगातार जोर शोर के चुनाव प्रचार प्रसार के बाद देश भर की 58 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। बता दें आपको इस वक्त की खास और अहम खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर छठे चरण का मतदान जारी है। 8 प्रदेशों में 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग अपने अपने मतदान बूथों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। देश का लोकतंत्र का एक महापर्व जिसमें अपना योगदान दे रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। कश्मीर में भी आज वोटिंग जारी है। बता दें आपको दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 13,637 बूथों पर अपनी पसंद का सांसद चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर उमेश जी जुड़ चुके हैं। उमेश निगम सर से बात करेंगे और अपडेट लेंगे आज के वोटिंग की। सर, जिस तरह से 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 58 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है सर, पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लंबी कतारें दिख रही हैं। सर, इस बार यदि वोट प्रतिशत उतना ही रहा जैसा कि पिछले 5 चरणों में रहा है, तो सर क्या लग रहा है आपको, इस बार का वोट प्रतिशत ऊपर नीचे होने की संभावना नजर आ रही है? कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में? जितना भी वोट प्रतिशत हुआ है वो कम ही हुआ है। और देखिए, पिछले चुनाव की तुलना करें तो उनसे तो कम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जो पहले चरण में थोड़ा सा कम रुझान था, लोग काफी कम वोट परसेंटेज रहा, काफी अंतर रहा पिछले बार और इस बार में, तो लेकिन दूसरे में थोड़ा सा ठीक हुआ। उसके बाद आगे आने वाले चरणों में थोड़ा थोड़ा करके ठीक है। तो उम्मीद यही है कि क्योंकि लगातार राजनीतिक दल भी प्रयास कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी प्रयास कर रहा है, तमाम लोग अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता निकल कर जाएं और मतदान करें। कुछ राज्यों में जरूर ये बहुत अच्छा देखा जा रहा है, शुरुआत से ही वहां पे हर चरण में बहुत लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान में। जैसे पश्चिम बंगाल है, इस बार एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि जम्मू कश्मीर में बहुत लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और काफी लंबी लंबी कतारें लग रही है। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां जरूर मतदाताओं में उतना रुझान नहीं है, तो लोग अपील कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि इस बार भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन संभावना यही है कि बहुत पिछली बार से आगे निकलेगा, इसकी संभावना कुछ कम ही है, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हुए यही लग रहा है। निश्चित रूप से सर, और जिस तरह से अगर हम बात करें हरदीप पुरी, एस जयशंकर, बांसुरी स्वराज समेत कई दिग्गजों की आज किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। सर, इस बार का चुनाव जैसे भी पहले भी सर इतना लंबा 7 चरणों में पहले कभी चुनाव नहीं हुआ। इस बार 7 चरणों में देश भर में चुनाव है और अब तो एक ही आखिरी लास्ट जो चरण बचा हुआ है उसके लिए उस पर 4
जून को नतीजे भी आ जाएंगे। सर, इस बार का चुनाव अगर हम पॉलिटिकल सभी पार्टियों के को नजर में रखते हुए देखें तो काफी उतार चढ़ाव भरा इस बार का चुनाव देखने को मिल रहा है। और खासकर अगर जैसे कि आपने बताया कि जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने काफी उत्साह दिखाया है मतदान करने के लिए। सर, उनके उत्साह के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, यदि केवल जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह का सरकार ने माहौल दिया, जिस तरह वहाँ शांति व्यवस्था बनाई, सुरक्षा के पूरे इंतजाम करा, लोगों में वो भरोसा जगाया, लोग जाकर वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं। नहीं तो पहले वहां पर ये होता था कि जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, वहां से इस तरह की धमकियां आती थी कि आपको मतदान में शामिल नहीं होना है। तो स्वाभाविक है कि मतदाता डरता है और फिर नहीं निकलता है, नहीं जाता है। यदि कोई हिम्मत जुटा के चला जाता है तो उसके साथ तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, कहीं गोलीबारी होती है, कहीं मारपीट होती है। तो इन सब चीजों से बचने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर में बहुत अच्छा माहौल सरकार ने दिया है और वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है। लोगों न केवल इंतजाम है बल्कि लोगों में ये भरोसा भी आया है कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। वहां शांति व्यवस्था लगातार कायम होती जा रही है। तो उसी का नतीजा है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और जा रहे हैं। इस चरण में ये सही कहा आपने कि 7 चरण, थोड़ा सा चुनाव लंबा हो गया है और गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आज से नौतपे भी शुरू हो गए हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं मतदान पर असर दिखेगा। गर्मी में क्या लोग निकलते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और एक और आपका सवाल था कि आज जो दिग्गजों के मतदान, तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी है, केंद्रीय मंत्री, पूर्व जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, अभिनेता राज बब्बर हैं, मनोज तिवारी दिल्ली से हैं। इसके अलावा यूपी में दिनेश कुमार निरहुआ है, भोजपुरी कलाकार। मेनका गांधी का भी आज ही चुनाव है, मतदान है उनके लिए। तो इन सबके भाग का फैसला आज मतपेटियों में बंद होगा। निश्चित रूप से। और सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर, अगर हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की और खासकर दिल्ली की 7 सीटों पर, क्योंकि दिल्ली जो है सर बहुत ही ज़्यादा केंद्र बिंदु बना हुआ है इस बार के छठे चरण के चुनाव में। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली हुई है, लगातार चुनाव प्रचार प्रसार किया उन्होंने अपनी पार्टी के लिए, और अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी सर एक बड़ा सवालिया निशान उन पर लग रहा है कि अब की बार कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री, मतलब या तो उनको हटा दिया जाएगा या उनको हटाने के लिए पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं, पर सर कोई सफलता मिल नहीं रही है। पर सर, ओवरऑल दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उसके ऊपर सर क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या नया फेरबदल जनता की ओर से करने को देखने को मिलेगा? क्योंकि सर पूरी जो नजर है भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटों पर है दिल्ली की। देखिए, दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटें, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 सीटें पर चुनाव हो रहा है। रहा सवाल जो दिल्ली का, आप कह रहे हैं, दिल्ली की 7 सीटें भाजपा के कब्जे में रही हैं पिछले चुनाव में। और इस बार लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में आई है, इंडी गठबंधन वहां पर चुनाव लड़ रहा है और सीटों का समझौता हुआ है, जिस तरह लग रहा है कि कोई भी खास लहर नहीं है, तो उस हिसाब से टक्कर नजर आ रही है कुछ सीटों पर वहां। और हालांकि परिणाम आने पर ही पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या रही। लेकिन जो 2019 की स्थिति थी वैसी एकदम नहीं दिख रही है। राधापाल केजरीवाल का बाहर आने का और केजरीवाल के चुनाव प्रचार, तो इसमें दो मत नहीं है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता है और दिल्ली में खास तौर पर उनकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि लगातार वो तीसरी बार राज्य की सरकार उन्होंने बनाई है, वो मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा एमसीडी में भी उनका इस बार कब्जा हुआ है, भाजपा को हटाकर वहां की नगर पालिका में, वो महानगर पालिका जो है उस पर उनका मेयर बना है, सबसे ज्यादा पार्षद उनके हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को अपने वोट ट्रांसफर करवा पाती है? सबसे बड़ी चुनौती ये होगी। यदि वो वोट ट्रांसफर करवा लेती है अपने जो उनके कोर वोटर हैं, तब जरूर भाजपा के लिए चुनौती होगी। लेकिन ऐसा कई बार पिछले चुनाव में देखा गया है, खासतौर पर यूपी में, कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब एक साथ आए
अब वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए एक दूसरे का, तो वहां कोई फायदा नहीं मिला। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी जब आई थी, समाजवादी के साथ में गठबंधन हुआ था, तो वहां भी वोट इतना ज्यादा ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो वैसा लाभ नहीं मिला। अब यदि वोट एक दूसरे के ट्रांसफर हो जाते हैं तो फिर जरूर बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से सर, और एक चीज और ये देखने को मिल रही है कि इस बार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, जैसे जैसे प्रचार प्रसार का समय नजदीक आता गया, अगर हम बात कर रहे हैं आप पार्टी की दिल्ली की खासतौर पर, वहां पर स्वाति मालीवाल का केस भी अभी होना था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल अभी होनी थी। सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है, तो सर कहीं ना कहीं समीकरण आप पार्टी के लिए बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी हालांकि गिरफ्तारी वाली बात तो ऐसा है कि गिरफ्तारी वाले मामले को केजरीवाल को टालते आ रहे थे, उनको लगातार 9 सम्मन मिले लेकिन वो एक भी सम्मन पर नहीं गए ईडी के बुलावे पर पूछताछ के लिए, जवाब सवाल के लिए। फिर अंत में जब कोर्ट से इस तरह का रास्ता साफ उनको नजर आया ईडी को, तो तत्काल उनकी गिरफ्तारी हुई। उस समय तक चुनाव की गतिविधियां काफी बढ़ गई थी, तो ये एक आरोप लगा कि चुनाव के कारण बंद कर दिया है। फिर वो अदालत ने उनको अंतरिम जमानत दी, चुनाव प्रचार के लिए एक मौका मिला, जो एक थोड़ी राहत थी, जिस 20 दिन के लिए वो बाहर आए। और स्वाति मालीवाल, इसमें दो मत नहीं है कि ये बैठे बिठाई की मुसीबत गले लग गई। और जो एन चुनाव के समय, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा ऐसा है कि विपक्षी भी बहुत जोर शोर से उठाते हैं और सत्ता पक्ष वाले भी बहुत जोर शोर से उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ जब भी ऐसा मौका आता है। तो स्वाति मालीवाल का मुद्दे पे जरूर आम आदमी पार्टी डिफेंसिव मोड पे है और लगातार भाजपा आरोप लगा रही है, उस पर कहीं ना कहीं उंगलियां केजरीवाल पे और आम आदमी पार्टी पर उठ रही है, क्योंकि उनके स्वाति मालीवाल के केस में मारने वाले और पीटने वाले दोनों ही एक ही पार्टी, आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। तो इसका हो सकता है कि कहीं ना कहीं नुकसान भी हो आम आदमी पार्टी को या इंडी गठबंधन को, लेकिन कितना नुकसान होगा या नहीं होगा ये सब तो अब 4 जून को ही समझ में आएगा जी जब परिणाम आए। सर, अगर ये बात रही आम आदमी पार्टी की और दिल्ली की 7 सीटों की, सर छठे चरण के लिए अगर उत्तर प्रदेश की 14 सीटों की बात करें तो सर अभी भी वोटिंग जारी हो चुकी है और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी मैदान में है, तृणमूल कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी ये भी है, और भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये सभी 162 उम्मीदवार जिनका आज चुनावी फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। सर बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार तो सर यूपी में भी किया गया, यूपी में कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी नहीं, पर सर अगर हम कांग्रेस की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें, तो नदारद दिखी सर जमीनी स्तर पर। देखिए, केवल यूपी नहीं, भाजपा ने पूरे देश में हर जगह, क्योंकि 7 चरण में चुनाव थे तो चुनाव प्रचार करने का पर्याप्त समय मिला हर चरण में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके तमाम जितने बड़े नेता थे भाजपा के, छोटे बड़े नेता, सब चुनाव प्रचार में लगातार लगे रहे। धुआंधार प्रचार हुए, एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं हुई, रैलियां हुई बड़े बड़े नेताओं की, सब अलग अलग जगह लगातार करते रहे पूरे। इसके अलावा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के और बड़े अन्य राज्यों के नेता हैं, उन सबकी भी ड्यूटी लगाई, जिसमें मध्य प्रदेश के बहुत सारे नेताओं की पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, तमाम जगह ड्यूटियां लगी हैं जो प्रचार में गए। उसके अलावा वहां और भी जमीनी काम कर रहे हैं। ये सही है कि इसकी तुलना में, भाजपा की तुलना में विपक्ष इंडी गठबंधन के नेताओं का उतना प्रचार नहीं रहा। हालांकि वहां से भी काफी प्रचार हुआ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, केजरीवाल भी 20 दिन के लिए जब बाहर आए तो वो दिल्ली में भी प्रचार किया। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इंडी गठबंधन के प्रचार के लिए गए। इसके अलावा जहां जहां जिनकी पकड़ है वो लोग भी कुछ कुछ प्रचार किए, लेकिन भाजपा की तुलना में काफी कम रहा हूं। निश्चित रूप से सर, और अगर सर हम बात कर रहे हैं आज सभी सीटों की, 58 लोकसभा सीटों की, तो उसमें झारखंड भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। सर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले जो सत्तारूढ़ गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच सीधा मुकाबला है सर झारखंड में इस बार। जी हाँ, बिल्कुल, झारखंड की 4 सीटों के लिए आज मतदान होना है। अब झारखंड में दरअसल जो हेमंत सोरेन जेल में बंद है, वो भ्रष्टाचार वाला एक मुद्दा है। भाजपा इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर से उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर कई सभाएं करी हैं और चुनाव
के पहले से भी वहां पर खूब सभाएं हो रही हैं। और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वहां का प्रमुख सत्ताधारी दल है राज्य का, वो कहीं ना कहीं इस बार उलझा हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से इंडी गठबंधन के लिए भी मुसीबतें बढ़ी, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसी आरोप में वो अभी जेल में बंद हैं। और उन्होंने केजरीवाल का उदाहरण देते हुए जमानत देने का पूरा प्रयास किया, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए उनको जमानत नहीं मिली। उनकी याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, तो ये भी उनको एक दिक्कत खड़ी हुई। उन्हें उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल की तरह वो भी बाहर आ जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। तो और भाजपा भ्रष्टाचार पर बहुत मुखर होकर बोल रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत उनकी झारखंड में इंडी गठबंधन को आएगी। निश्चित रूप से सर, आपसे आखिरी सवाल जरूर करना चाहूंगी कि सर जिस तरह से भाजपा सोच रही है इस बार 400 पार और कांग्रेस सोच रही है कि इस बार हमारी सरकार, तो सर कहीं ना कहीं सर ये जैसे क्रिकेट एक अनिश्चितताओं भरा खेल है, वैसे ही सर राजनीति में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है सर कितनी सीटें किस पार्टी को मिलने जा रही हैं। तो सर ओवरऑल जो 4 जून के नतीजे हैं वो बताएंगे, पर सर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है सर कि कांग्रेस के खाते में कुछ सीटें बढ़ के निकल कर आए। जी हाँ, इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि इस बार कहीं कोई लहर जैसी ऐसी स्थिति नहीं है जो 2014 और 2019 में थी। इस बार अलग आपने देखा होगा कि हर चरण में अलग अलग मुद्दे आते रहे, नए नए मुद्दे, चाहे वो सत्ताधारी दल भाजपा हो उसके द्वारा उठाए जाते रहे या इंडी गठबंधन के द्वारा उठाए जाते रहे। नए नए मुद्दे लगातार आते रहे और आपस में जवाब सवाल होते रहे, इसको लेके आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। तो नए नए मुद्दे आते रहे, कोई ऐसी वो बात नहीं रही जिसके आधार पर पहले से ये आप अनुमान लगा सकें कि चुनाव इस ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, किसी के भी पक्ष में जा सकता है। और विपक्ष ने भी इस बार चुनाव मजबूती से लड़ा है, इसमें दो मत नहीं है। हालांकि वो तो परिणाम आने पे ही पता चलेगा कि कौन कितना मजबूत रहा, लेकिन फिर भी जो अभी प्रथम दृष्टा दिख रहा है वो टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और भाजपा भी कई मुद्दों पर डिफेंसिव हो जाती है, कई मुद्दों पर इंडी गठबंधन डिफेंसिव नजर आता है जैसे जैसे मुद्दे उठते जाते हैं। तो चुनाव इस बार का वाकई बड़ा रोचक है। निश्चित रूप से सर, और एक चीज ये भी इस बार के चुनाव में देखी जा रही है सर कि कहीं ना कहीं जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो विकास की बातें कम करके भारतीय जनता पार्टी सीधे विपक्ष के ऊपर बात करती हुई अपनी जनसभाओं में रैली में ज्यादा नजर आ रही है, विपक्ष की कमियां गलतियां गिनाने में ज्यादा नजर आ रही है। राहुल गांधी को सीधे सीधे टारगेट करके उनको लाइमलाइट में लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किया है। क्या लगता है सर आपको? देखिए, ऐसा नहीं है, विकास की भी बातें हो रही है। विकास जो भाजपा विकास को भी बता रही है लोगों को कि उसने इस 10 साल में क्या क्या काम करा है, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाने की बात हो या एम्स खोलने की बात हो या IIT की बात हो या और दूसरे क्षेत्रों में हो कि हमने क्या काम किए क्या नहीं किए, मेक इन इंडिया। लेकिन इसके साथ में चुनाव में केवल विकास की ही बातें नहीं होती हैं, इसमें तमाम तरह की बातें होती है। मतदाताओं के मन मस्तिष्क पर को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं, तमाम तरह के आरोप लगते हैं, जिससे उनके पक्ष में माहौल बने और कहीं ना कहीं विपक्ष के खिलाफ भी एक माहौल बने। तो इस तरह का पक्ष और विपक्ष दोनों ही मुद्दे उठाते हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं। फिर ऐसे में क्या होता है कि व्यक्तिगत भी हो जाती है, कई बार बहुत सारे व्यक्तिगत आरोप लग जाते हैं और कई बार बहुत अजीब सी स्थिति भी निर्मित हो जाती है। तो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव में राजनीतिक दल इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं और तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। वैसा ही इस चुनाव में हो रहा है। अब इस चुनाव में किसी तरह की कोई लहर नहीं है, इस वजह से ये सब चीजें और ज्यादा दिखाई दे रही हैं और ज्यादा समझ में आ रही। जी सर, बहुत शुक्रिया सर इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से बताने के लिए हमारे दर्शकों को। बता दें कि लोकसभा चुनाव का छठे चरण का वोटिंग जारी है। 58 लोकसभा सीटों पर अभी वोट डाले जा रहे हैं, लगातार वोट डाले जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग कतारों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
890 उम्मीदवारों की जो किस्मत है उसका फैसला 4 जून को आएगा और दिल्ली की भी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। ओडिशा की 6 सीटें हैं, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की भी 8 और उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें जहां पर वोटिंग जारी है। बात करें हरियाणा की तो 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। आज छठे चरण का चुनाव हो रहा है।